मैं हूं स्वप्निल। स्वागत है आपका रंगों के त्योहार होली की विशेष प्रस्तुति में। हम जैसे ही होली शब्द को सुनते हैं, हमारे मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न हो जाता है। ये भाव हर्ष और उल्लास का होता है। होली बहुत ही चर्चित त्योहार है। ये त्योहार लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अपने पुराने दुश्मनी को भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। इस त्योहार का सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में देखा जाता है। सुबह से ही त्योहार की रौनक लग जाती है। पर क्या आपको पता है होली बनाने के पीछे की क्या कहानी है? ये क्यों मनाई जाती है? इसकी क्या विशेषताएं हैं? चलिए आपको बताते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या किस्सा प्रचलित होता है। होली मनाए जाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक राजा बड़े ही अत्याचारी तथा अत्यंत बलशाली असुर राजा था। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वह स्वयं को भगवान मानने लगा, जो अपने को ही भगवान समझता था। उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग ईश्वर की आराधना छोड़कर केवल उसी की आराधना किया करें। प्रजा भगवान के स्थान पर उसकी पूजा करती थी, पर उसका बेटा प्रहलाद ईश्वर का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की बात न मानी। उसने ईश्वर की भक्ति में ही खुद को लीन रखा। पिता के क्रोध की सीमा न रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बहुत उपाय किए, पर ईश्वर की कृपा से कोई भी उपाय सफल न हो सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे ये वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर आग लगा दी गई। पर ईश्वर की महिमा अपरंपार होती है। प्रहलाद तो बच गया, पर होलिका जल गई। इसी घटना की याद में हर साल रात को होलिका जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस कहानी के आधार पर हमने जाना कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जाके हमें जरूर बताएं।